मैं एक चीज़ बताऊँ, जब ये साल की हमने शुरुआत की थी 1 जनवरी को, तब मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि इस साल आपके पोर्टफोलियो में 25% आईटी का होना चाहिए, है ना? वो 25% को हम धीरे धीरे बढ़ाकर एक टाइम आया जब वो अर्निंग सीजन खराब हुआ तो हम आ गए थे 35% पर, कि अब आपके पोर्टफोलियो में आईटी 35% होना चाहिए। और अगर आपने वो रखा है तो इस साल मार्केट ने आपको पिछले साल से भी ज़्यादा पैसा बना के दिया, जबकि इस साल वॉलेटिलिटी रही है। तो ये मार्केट में ना इसको हम रिव्यू करेंगे जब अगले साल में आएंगे, तो अभी लेकिन उसको रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अब तो मेरा ये मानना है कि जो अब अगले 2 महीने बचे हैं मार्केट में इस साल के, उसमें अब आप इसको चाहें तो 40 to 50% पर भी लेकर आ सकते हैं आईटी को। या तो आईटी में रहें या बैंक्स में रहें। अगर लार्ज पिलर्स में एफएमसीजी, ऑटो, ये सब जो है ना, जहाँ पर अर्निंग्स की दिक्कत है, वहाँ से दूर रहें कुछ समय के लिए। बहुत लोग फॉर एग्जाम्पल ना, रोज़ मैं मार्केट का पंचनामा करता हूँ, रोज़ 10 सवाल एशियन पेंट्स पर आते हैं। छोड़ दीजिए एशियन पेंट्स को। क्या होता है कि अब हो सकता है कि इसमें भी वो एचडीएफसी बैंक वाली कहानी रिपीट हो, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। तो अभी इसमें बहुत पेन और बहुत कंसोलिडेशन बाकी है। तो इस कुछ टाइम के लिए यहाँ पैसा नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। यहाँ पैसा तब बनेगा जब जैसे रामदेव सर भी कह रहे थे, जब चैलेंजर जो है वो इनकम्बेंट बन जाएगा। मतलब जैसे क्विक कॉमर्स में हो रहा है या फिर फूड डिलीवरी में हो रहा था, जैसे जब तक अब आप ऑर्डर करके देखिए स्विगी से या जोमेटो से, और एक साल पहले का एक्सपीरियंस और आज का एक्सपीरियंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आज की डेट में ये बिल्कुल कहते हैं 25 मिनट में आता है, 1 घंटे में, और उसके बाद भी कोई मतलब वो नहीं है कि आप किसी को पड़ी नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ये अब जब ऐसा होगा, इन स्टॉक्स में आपका पैसा तब बनेगा। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में, इनमें अभी आपका पैसा नहीं बनेगा। मतलब जब ये इंडस्ट्री का एक्चुअली हिस्सा बन जाएगा, जैसे जैसे वो टाटा की न्यू 1mg आई थी, देखिए सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक स्पेस, सबसे बड़ा एग्जांपल है, बिल्कुल टाटा 1mg तो है ही। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ जियो का। जब जियो आया था, टेलीकॉम में 12 प्लेयर थे, उन्होंने आके फ्री में दिया आपको। 1 साल तक मेरा ब्रॉडबैंड फ्री रहा। हुआ क्या उससे? जितने भी छोटे प्लेयर्स थे सब बाहर हुए। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, जियो टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, भारती दिखा दीजिए चलिए। तो अब जब वो आया, उसके बाद सब इनिशियली डिसरप्शन हुआ, सब बाहर हो गए। वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक 110 रुपये वाला 2 रुपये पे आ गया। उसके बाद जियो ने भी भर भर के चार्ज किया, भारती ने भी भर भर के चार्ज किया, और अभी दोनों भर भर के चार्ज कर रहे हैं। यही चीज़ होगी आगे जाके पेंट इंडस्ट्री में, यही चीज़ होगी आगे जाके क्विक कॉमर्स में, यही चीज़ होगी आगे जाके सब इंडस्ट्री में। क्योंकि इवेंचुअली धंधा आप पैसा बनाने के लिए करते हैं। शुरू में आप धंधा करते हैं अगर आपके डीप पॉकेट हो तो मार्केट शेयर छीनने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आपका धंधे करने का होता है। ओला उबर ले लीजिए, पहले वो आपको टाइम याद है कहाँ हम 100-150 रुपये में ऑफिस आ जाते थे। आज की डेट में 600-700 रुपये मिनिमम लगते हैं। तो खैर एनीवे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। तो लॉजिकल, हाँ, तो इसमें क्या है, तो अभी के लिए लेकिन इन सेक्टर्स में विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी कहाँ है? विजिबिलिटी आईटी में इस समय। आईटी इकलौता सेक्टर है जहां विजिबिलिटी। क्यों चल रहा है ये आखिरकार? क्यों रोज बरोज आईटी स्टॉक्स न्यू हाई लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ विजिबिलिटी है, यहाँ पर लग रहा है लोगों को कि अर्निंग्स हैं। अर्निंग्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों हैं यहाँ पर। और कल भी देखिए निफ्टी आईटी ने ऑल टाइम हाई लगाया, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जहां निफ्टी ने टॉप बनाया, जहां से निफ्टी अभी भी 6% नीचे है, वहां से आईटी इंडेक्स 7% ऊपर, मतलब 13% की रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दी है वहां से आईटी इंडेक्स ने। ये 3 महीने का चार्ट है, निफ्टी नीचे, आईटी इंडेक्स ऊपर है, और पूरे साल में भी यही ट्रेंड रहा है। तो इसके लिए मेरा एक व्यू रहा है कि आप आईटी को नहीं छोड़ना है आपको। एक और स्पेस जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब हर कोई सिर्फ आप ऑल इन तो नहीं जा सकते एक स्पेस में। एक और स्पेस जहां पर आप एज ए ट्रेडर फोकस कर सकते हैं, वो है नए एफ&ओ स्टॉक्स। नए एफ&ओ स्टॉक्स में देखिए आप रोज बाय रोटेशन स्टॉक चल रहे हैं। किसी दिन नायका चलता है, किसी दिन पेटीएम चलता है, किसी दिन जोमेटो चलता है, किसी दिन बीएससी चलता है, किसी दिन एंजल, किसी दिन सीडीएसएल, किसी दिन सुप्रीम। 45 के 45 नए स्टॉक्स में, किसी दिन एपीएल, अपोलो, 45 के 45 नए स्टॉक्स किसी ना किसी दिन चले। और अब तो मुझे 45 के 45 याद भी हो गए, मतलब इस तरीके के मूव्स रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक और चीज़ है। अब काफ़ी लोग हैं जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं, निफ्टी ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, कि भाई उनको तो उसी में ट्रेड करना है, उनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें क्या करना है? निफ्टी पर हमको एक बड़ी ट्रेड मिली, हमने 23,200 से एक व्यू लिया था कि अब मार्केट में एक लो बन गया। 23,200 से एक व्यू था, ट्रेड 23,500 23,600 से पकड़ी थी। 24,800 पर आपकी मेरी बात हुई थी कि 24,800 पर अब कुछ मुनाफा बांध लें, क्योंकि वहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट जोन है, और उसके बाद बाकी को कैरी करें हेज के साथ या अपने स्टॉप लॉस के साथ। अब मेरा व्यू ये कि जो आप बाकी का कैरी कर रहे हैं उसमें 20 डेमा के जो राइजिंग 20 डेमा है उसके स्टॉप के साथ कैरी करें। अगर इस मार्केट को गिरना है तो वो 20 डेमा जब ब्रीच करेगा वो साइन आ जाएगा आपका। वो अब कहाँ पर है? 24,250 से शुरू हुआ था, 24,325 पर आ गया है वो।
ये राइजिंग 20 डे EMA। तो ये एक अप्रोच होगी निफ्टी पर। अगर आप लॉन्ग है तो ये अगर ब्रेक होने लगे तो फिर निफ्टी से बाहर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है।